अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। बहुत ही खास खबरें लेके आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहली खबर जो आपको बताएंगे वो होगी ईरान के हवाले से। ईरान ने चैलेंज कर दिया है जी अमेरिका को। जी अमेरिका को चैलेंज कर दिया है। अब हमें समझ नहीं आ रही कि ये चैलेंज इस वक्त में क्या होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। बहरहाल ये डिटेल बताएंगे स्टोरी में आपको। फिर आपको ये बताएंगे कि बांग्लादेश डट गया है जी भारत के सामने, दोबारा अपनी टीम को भेजने से साफ इनकार कर दिया है। क्या ये बात ठीक है, ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। क्रिकेट की दुनिया से ही कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं जिनका ताल्लुक बाबर के साथ है और रिजवान के साथ है। क्या बाबर और रिजवान रिटायरमेंट ले रहे हैं, ये जानिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। फिर आपको ये बताएंगे जी कि सिंतास के हवाले से अमेरिका में धूम मच गई है। अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ देने का फैसला किया है और ये हम क्यों कह रहे हैं, ये भी डिटेल से स्टोरी आपको बताएंगे। फिर आपको ये बताएंगे कि ट्रंप ने अपने दोस्त की कर दी ऐसी की तैसी, खोल दिया पूरे का पूरा राज, बहुत बड़ा राज खोल दिया कि अब दोस्ती एक एतमाद होता है ना। अब उस एतमाद को अगर स्क्रीन के ऊपर आगे बताना शुरू कर देंगे तो क्या पीछे रह जाएगा। बहुत बड़ा दोस्त था जी, जानते हैं कि ये क्या स्टोरी है। फिर आपको ये बताएंगे जी कि भारत ने थप्पड़ मारा है जी अफगानिस्तान को, अगर उन्हें यह समझ आए तो। उन्होंने यतीम करके रख दिया अफगानिस्तान को, कहीं का नहीं छोड़ा। पाकिस्तान से पंगा लिया था और सोच रहे थे कि हम भारत को इस्तेमाल करेंगे, उल्टा भारत इस्तेमाल कर गया अफगानिस्तान को। अब ये जानिए ये स्टोरी क्या है। तो सबसे पहली स्टोरी जो मैं शुरू करने जा रहा हूं और चौधरी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो करूंगा इसी हवाले से कि जो ईरान ने चैलेंज दिया है। लेकिन उससे पहले आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना और आपने जावेद चौधरी साहब के कॉलम पढ़ने हैं जाके JavedCS.com पे। और सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी बात कि चौधरी साहब गपशप नहीं करते, वो सीधा खबर करना चाहते हैं, इसलिए मैं कहूंगा ही नहीं, सीधा खबर। कल दो खबरें आई जो ईरान के रिलेटेड। एक तो डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट आई और उसमें उन्होंने कहा कि जी मुझे किसी और ने नहीं समझाया कि ईरान के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए, मैंने अपने आप को खुद समझाया था। अच्छा, मैं ही अपना मास्टर हूँ, मैं ही अपना गाइड हूँ, मैं ही अपना एडवाइजर हूँ। और मैंने बैठ के मैंने सोचा कि जब उन्होंने 800 लोगों की फांसी रोक दी है तो हमें भी रुक जाना चाहिए। और फिर मैंने खुद ही अपने आप को कायल करके ईरान के ऊपर सरदस्त हमला न करने का फैसला किया। और उसकी बेसिक वजह यह थी कि अमेरिकन मीडिया और वेस्टर्न मीडिया दोनों मीडियाज ये कह रहे थे कि सऊदी अरेबिया ने, कतर ने और अमान ने समझाया इनको, और मोहम्मद बिन सुलेमान जो शहजादे वली अहद हैं वो मुसलसल राब्ते में थे डोनाल्ड ट्रंप के, और इन सब ने इनको कायल किया कि आप ईरान के ऊपर हमला ना करें, ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा और बहुत ज़्यादा इसका रिएक्शन आएगा जिसका नुकसान होगा हमें। ठीक है। तो बहरहाल उन सब ने समझाया, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपना फैसला वापस लिया। लेकिन ट्रंप ने कह दिया नहीं नहीं नहीं, उन्होंने नहीं, मैंने खुद ही कर लिया था। अच्छा, एक ये आई थी, और साथ उन्होंने ईरान का शुक्रिया भी अदा किया कि जी आपने फांसियां रोक दी हैं तो बड़ा अच्छा किया आपने, और मैं मामलात को देख रहा हूँ, नजर रखी हुई मैंने। अच्छा, इसके साथ साथ आयतुल्लाह अली खामनाई साहब जो है ना, उनका भी कल एक बयान आया और वो बयान बिल्कुल उलट था इसके, डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बिल्कुल मुखालिफ था। खामनाई साहब का ये कहना था कि ये जो मुजाहरे हुए हैं इसके अंदर अमवात हुई हैं और नुकसान हुआ है, और इस नुकसान के दो लोग जिम्मेदार हैं, एक अमरीकी सदर और साथ इसराइल, और इन दोनों ने मिलकर ईरान को नुकसान पहुंचाया, इनके एजेंट से। और वो एजेंट्स जो थे वो दोनों जगहों पे अटैक कर रहे थे, वो मुजाहिरीन को भी अटैक कर रहे थे और साथ साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनको भी अटैक कर रहे थे, आग भड़काने के लिए, ताकि लाशें गिरें और आग भड़क उठे और फिर उसको वेस्टर्न मीडिया उठा ले। फिर खामनाई साहब ने ये भी फर्स्ट टाइम इंकशाफ किया कि हजारों लोग मारे गए, जबकि उससे पहले वो सैकड़ों से ऊपर नहीं जा रहे थे, 200 250 इससे ऊपर नहीं जा रहे थे। लेकिन कल खामनाई साहब ने ये तस्लीम कर लिया कि हजारों लोग मारे गए, और अमेरिका भी यही कह रहा था, वेस्टर्न मीडिया भी ये कह रहा था कि वहां पे हजारों लोग मरे हैं। तो एक तो उन्होंने ये तस्लीम किया कि हजारों लोग मरे, लेकिन उनका ये कहना है कि ये हजारों लोग स्टेट ने नहीं मारे, ये अमरीकी सदर इसका जिम्मेदार है और साथ साथ इसराइल जिम्मेदार है। ठीक है। फिर ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से ये कहा गया था कि जी 800 लोगों की फांसी रुकी है, तो उसके ऊपर जो आयतुल्लाह खामनाई साहब का जवाब है, उन्होंने कहा जी कि हम हर सूरत जो मुजरिम है हमारे, वो ख्वाह वो बैनुल अक़वामी है या फिर वो हमारे लोकल हैं, हम उनको सजा देंगे, उनको ये सजा भुगतनी पड़ेगी, मतलब लटकाया जाएगा। तो आपको पता होगा कि ये पब्लिकली हैंगिंग होती है वहां पे ना, ईरान के अंदर, और क्रेन लगा के ना उसके ऊपर फांसी देते हैं बंदे को और फिर लटका रहता है बंदा उसके ऊपर। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इन्होंने ये काम स्टार्ट कर देना है ईरान ने। अभी वो हालात को कंट्रोल कर रहा है, जो ही हालात मुकम्मल तौर पे कंट्रोल हो जाएंगे और खतरों से निकलेगा ईरान, तो उसके बाद इमीडिएटली ये काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, क्योंकि उन्होंने अंदिया दे दिया। साथ साथ उन्होंने कहा कि जी जिन लोगों ने हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की है उन सबको सजा भुगतनी पड़ेगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। साथ जो वजारत खारजा है उनका भी कल बयान आया था, ईरानी वजारत खारजा का, उसमें उन्होंने इंकशाफ किया जी हमारे पास मुकम्मल शवाहिद मौजूद हैं कि इसके अंदर CIA इन्वॉल्व था और साथ साथ इसराइल इन्वॉल्व था। तो ईरान जो था ना, मेरा ख्याल है वो पीछे नहीं हटा। जो कल ये क्लेम किया जा रहा था कि ईरान पीछे हट गया, वो बड़े अमन और सुकून के साथ रहेगा, उसने डोनाल्ड ट्रंप को छोड़ दिया है और इसराइल की बात नहीं कर रहा वगैरह वगैरह, लेकिन मुझे लगता है कि ये मामला यहाँ तक नहीं रहेगा, ये मामला आगे बढ़ेगा और रुकेगा नहीं, क्योंकि दोनों साइडों पे ना आयतुल्लाह खामनाई साहब जो हैं वो आप समझो ईरान के ट्रंप हैं और जो ट्रंप हैं वो अमेरिका के आयतुल्लाह है। तो दोनों जो है ना ये पोजीशन लेने में बड़े सख्त है, ये अपनी पोजीशन जो होते हैं ना उससे पीछे नहीं हटते। मुझे लगता है कि ये पोजीशन से पीछे नहीं हटेंगे। सरहद से एक थोड़ा सा दरमियान में तातुल आया है, थोड़ा सा गैप आया है, वक्फा आया जिसको कह लें। अब ये वक्फा यूं ही खत्म होगा तो उसके बाद ये मामला दोबारा खराब हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों में से कोई जब तक एक मौजूद है ये मामला मुझे सिमटता हुआ नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल सही। लेकिन चौधरी साहब खामनाई साहब तो दुरुस्त कह रहे हैं ना एक बात, इस हवाले से अगर आप देखें तो वो जो बात कर रहे हैं कि अमरीकी और इसराइली पीछे हैं, तो वाकई पीछे थे, ट्रंप तो सिर्फ झूठ बोल रहे हैं।
ये भी तो है ना, पोजीशन लेने में सच्चा होना भी तो जरूरी है। नहीं, बात आपकी ठीक है, लेकिन ईरान के ऊपर नजरें हैं। और ये देखो 29 दिसंबर को नेतन्याहू की मुलाकात हुई थी अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ व्हाइट हाउस में, और उसके बाद ये सारे मामला स्टार्ट हो गया। तो उस पे ये बाई डिजाइन था, ये प्लान के मुताबिक था कि वहां पे अपराइजिंग होगी, लोग बाहर निकलेंगे, दूसरी साइड से गोली चलेगी, अगर दूसरी साइड से गोली नहीं चलेगी तो हम ही मार देंगे लोगों को। और उसके बाद फिर बल्कि कल फुटेज भी रिलीज हुई कि किस तरह वो आम एक बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुआ, सरकारी बिल्डिंग के, फिर वहां पे तोड़ फोड़ शुरू कर दी। और जो लोग थे वो अनआइडेंटिफाई थे, वो नॉर्मल लोग नहीं थे, वो कहीं पता नहीं कहां से आए और आके उन्होंने हर चीज को तहस नहस कर दिया। ठीक है। फिर मसाजिद के ऊपर हमला, मसाजिद के मतलब ऊपर तो कोई मुसलमान हमला नहीं कर सकता, 200-250 मस्जिदें जला दी गई हैं वहां पे। अब कोई मुसलमान जो है मस्जिद को आग नहीं लगा सकता, हमारा ये ईमान है, और ये हो भी नहीं सकता। और वहाँ पे सिर्फ मस्जिदों को आग नहीं लगाई, कुरान मजीद जो है उसको भी आग लगी, नाउज़ुबिल्लाह, उसके साथ उसकी तौहीन भी की गई, नमाजियों के ऊपर भी अटैक हुआ। फिर मस्जिद के ऊपर जो पेंट था, जो पेंटिंग थी, जो कैलीग्राफी की हुई थी, उस सबको भी डैमेज कर दिया, उसके पर्दों को भी आग लगा दी, बिल्डिंग भी तोड़ दी, शीशे भी तोड़ दी। मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुसलमान ऐसा कर सकता। डिजाइन है, पूरा प्लान डिजाइन थे, ये गैर मुल्की थे और मुसलमान नहीं थे। मुसलमान जितना भी बुरा होगा मस्जिद पे हमला नहीं करेगा, ना किसी मज़ार पे, रोजे पे, ना किसी बुजुर्ग पे, ना किसी बच्चे के ऊपर, ना वो किसी मस्जिद के, ना कुरान मजीद की तौहीन करेगा। तो वहाँ ईरान के अंदर ये हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ है कि बाई डिजाइन है, ये कुछ और लोग हैं, इनका मकसद ही कोई और है। बिल्कुल ठीक है। चलें अब चलते हैं जी अपनी अगली स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी भी डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से शामिल कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक दोस्त की ले ली क्लास, ठीक है, एक बड़ी मजेदार वीडियो है। डोनाल्ड ट्रंप पूरा एक करैक्टर है, उन्हें समझना बहुत मुश्किल है, ट्रंप को सिर्फ ट्रंप ही समझ सकता है। हम कोशिश करेंगे समझाने की कि ट्रंप ने क्या बोला है। अगर आपको समझ आए तो जरूर बताइएगा, भी स्टोरी जान। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, उसका मजाज है, वो मीडिया पे आके ना, ये सोशल मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इस्तेमाल करके किसी न किसी की बैशिंग करता है और उसको बर्बाद करके उसको अच्छा लगता है। अब दो काम उन्होंने किए, एक तो उनका दोस्त है, कोई बिलियनर है, उन्होंने कहा जी मेरा दोस्त है बिलियनर है, मोटा बहुत है, और उसने मोटापा कम करने के लिए ओज़ेम्पिक इस्तेमाल करनी शुरू किया। ओज़ेम्पिक बेसिकली इंसुलिन की एक किस्म है। अच्छा। और ये इजाद हुई थी आज से चंद साल पहले। और ये मोटा आदमी जो है ना, क्योंकि मोटे आदमी को डायबिटीज होती है लास्ट में, और जब डायबिटीज हो जाती है तो कुछ अर्से बाद ब्लड प्रेशर भी हो जाता है, जब ब्लड प्रेशर हो जाता है तो फिर आपको हार्ट का प्रॉब्लम भी है, जब हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है तो गुर्दों का मसला भी हो जाता है। तो ये एक विशियस सर्कल है जिसके अंदर बंदा फंसता चला जाता है। तो उसको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि अपना वजन कम कर ले। तो पहले जो वजन कम किया जाता है, वैसे आपको मैं बड़ी मजेदार बताऊं कि बात की जितनी मेडिसिन भी हैं डायबिटीज की, वो बेसिकली वजन कम करते हैं। और इसलिए वजन कम करने वाली जितनी भी दवाइयां होती हैं, कोई कि ये टी ले लें, स्लिमिंग टी है वो ले लें, या फिर ये दवाई खाएं, या माजून खाएं, ये कैप्सूल खाएं, उसके साथ आपका वेट कम हो जाएगा, तो उसमें कुछ नहीं होता। उसमें बेसिकली डायबिटीज की दवाइयां होती हैं। ठीक है। तो डायबिटीज की जो बेसिक मेडिसिन है उसको पीस के उसके अंदर डाल देते हैं, और वो आपके स्टमक को स्लो कर देती है, स्टमक को स्लो करती है, आपको भूख कम लगती है। और दूसरा वो हाजमा जो आपने 45 मिनट में कोई चीज हजम करनी थी, वो 1.5 घंटे पे चली जाएगी, 1.5 घंटे वाली 3 घंटे पे चली जाएगी, मतलब भूख नहीं तो भूख नहीं लगेगी। और फिर आपका निजाम इज़हाम जो है ना, हजम करने वाला जो निजाम है, वो बेसिकली स्लो हो जाएगा। तो ये इतनी सी कहानी होती है। तो फिर एक इंसुलिन बनी, और इंसुलिन जो है ना वो भूख कम कर देती है इंसान की। जब भूख कम करती है तो जो आपकी स्टोर एनर्जी है, जो स्टोर फैट्स हैं, वो बर्न होना शुरू हो जाते हैं, वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं। तो उससे फिर इंसान का मोटापा कम हो जाता है। ओज़ेम्पिक जो है ना, इसका एक साइड इफेक्ट है कि तेजी से वजन गिराती है वो। तो लोगों ने फिर इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ऐसे लोग भी जो डायबिटिक नहीं है, वो ओज़ेम्पिक लगाते हैं इंसुलिन, और उसके बाद उनका वेट तेजी से रिड्यूस हो जाता है। जैसे कि बिलावल भुट्टो के बारे में भी कहते हैं कि उन्होंने वेट जो लॉस किया, इसी से वेट लॉस किया। बहुत लोग ओज़ेम्पिक से, बहुत ज्यादा लोग हैं पाकिस्तान के अंदर भी और बाहर भी, जो इनको यूज कर रहे हैं। तो उसका हवाला देकर उसने कहा जी वो मोटा आदमी था, उसने ओज़ेम्पिक इस्तेमाल की तो ज्यादा मोटा हो गया। तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरा ये कि उसने बड़ा एतराज किया मुझे फोन करके, कहता जी वो मुझे ना, डानी कहता था पहले अब मुझे मिस्टर प्रेसिडेंट कहता है। तो मुझे कहा डानी ये देखो कि अमेरिका के अंदर ये ओज़ेम्पिक जो है ना, ये $1300 की मिलती है, और जब मैं यूके गया तो वहाँ पे $87 की, $87 की मिलती है। एक ही कंपनी है, एक ही चीज़ है, एक ही फार्मूला है, दो मुल्कों के अंदर इसकी रेट के अंदर इतना फर्क क्यों है?